तो यूपी के सरकारी नौकरी एस्पिरेंट्स के लिए इस बार कहिए कि मौके एक नहीं बल्कि कई हैं। देखिए यूपी एसएससी की बात करें तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए इस बार 400 से ज्यादा पदों पर ये भर्तियां निकली है, जो कि एक बड़ा नोटिफिकेशन जरूर माना जा रहा है जब आप इसकी खासियत को समझेंगे। यूपी के टेक्नीशियन बनने का अगर आप भी मौका आजमाना चाहते हैं तो तैयारी आप अपनी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 15 अप्रैल 2026 से शुरू बेशक होने वाली है, लेकिन बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि फॉर्म भरने और साथ ही फीस सबमिट करने के लिए आपको 12 मई 2026 तक वेट भी जरूर करना होगा। देखिए वक्त जरूर आपको मिलेगा और साथ ही आपको डेडलाइन इंतजार अगर करनी पड़ी तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना मौका जरूर पक्का कर सकते हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल इसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है तो उसका कोर जो है जरूर समझ लेना, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए कई तरीके के इस बार जो है आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलने जा रहे हैं यूपी सरकार द्वारा। देखिए यूपी में सरकारी नौकरी पक्की हो सकती है, बस आप इन 3 फॉर्मूलाज को समझ लेना जो धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको इसमें वैकेंसियों को लेकर जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है उसको कैलकुलेशन समझना है। देखिए जो इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर जो कैटेगरी है इसमें 163, ओबीसी के लिए 107, एससी के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और एसटी के लिए 10 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज रखी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी काफी अच्छी रखी गई है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 2 के हिसाब से आपके पे स्केल में ऐड होगी। 19,900 से लेकर अगर हम देखें तो 63,200 रुपए तक का ये पूरा पैकेज शुरुआती आपके लिए रह सकता है। ऊपर से आपके लिए इसमें सरकारी जो आपके अलाउंसेस है वो अलग से आपको फायदे भी सरकारी तौर पर मिलेंगे, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी भी उतनी ही सिंपल रखी गई है। बस सिंपल है, 10वीं पास आपको होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन भी आपसे जरूर मांगी गई है कि आप क्वालिफाई है या नहीं है। आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, चाहे वो ट्यूबवेल मैकेनिक का हो या फिर अगर कहे आपके फिटर, अगर वायरमैन या फिर टर्नर ट्रेड में भी अगर आपने कम से कम 2 साल का कोर्स भी किया हो तो वैलिड रहेगा। अगर किसी ने एनसीवीटी से 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप अपना सर्टिफिकेट यानी कि एनएसी भी अगर लिया है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। आयु भी 18 से लेकर 40 साल रखी गई है, कोई आपके लिए चुनौती नहीं है। सरकारी रूल्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज में जरूर बांटी जाएंगी। यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन में आपके लिए काफी बड़ा एक राहत भी है। अब आता है मेन सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी समझ लो। देखिए इसमें पीईटी यानी कि 2025 के स्कोर आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे इस पूरी ओवरऑल यूपी सरकारी भर्ती के लिए। सिर्फ वही उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पीईटी 2025 एग्जाम दिया है, उनके मार्क्स जो है वो 0 या नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट लोगों के बाद जो अगर देखें तो एग्जाम में मेंस जो आपका होगा वो आपको देना होगा, जिसके कहे कि बोर्ड बाद में जरूर बताएंगे इनकी जो डेट है। लेकिन मेंस की जो एग्जाम्स के मार्क्स देखें तो वही आपके बनेंगे, इसलिए एप्लीकेशन फी भी सभी कैटेगरी के हिसाब से टाइम पर भर देना। मात्र सिर्फ 25 रुपए आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। बहुत अगर कहे कि बहुत सिंपल ये पूरी भर्ती बनाई गई है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो वो है आपकी एक ही upssc.gov.in। यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्टर अपना कर लेना अपना फॉर्म को। लॉगिन करने के बाद सारी एजुकेशन डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स भी जरूर भरते रहिएगा। इसके बाद आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट जो रहेंगे उनको स्कैन करके अपलोड करते रहना होगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले याद रखेगा जो आपकी एप्लीकेशन फी मात्र जो 25 रुपए है वो जरूर फिल कर देना। इसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए दबा दीजिएगा और उसके बाद एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जब फॉर्म सबमिशन आपका कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा 15 अप्रैल 2026 से फॉर्म शुरू होने वाले हैं। टाइम अभी है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, इसलिए टाइम रहते ही अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन को पहले से ही तैयार रख सकते हैं। और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।